नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। एक बड़ा विवाद थमता नजर आ रहा है और ये बड़ा विवाद देख रहे हैं तो ये मीठी कुकी विवाद से जुड़ा हुआ है। मीठी कुकी ग्रुप्स में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ वन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वैसे तो ये जो एग्रीमेंट है वो अभी बहुत बड़ा एग्रीमेंट हम नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में साइन हुआ है, लेकिन कम से कम जो विवाद है उनके सुलझने की ओर एक बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। जहाँ पे अभी जो बेसिक जो कम्युनिटी है, मतलब जो वहाँ की जो कम्युनिटी है मिट्टी कुकी ट्राइब, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है वो विवाद को थामने के लिए, विवाद को रोकने के लिए जो ट्राइब्स हैं उन्होंने जो एग्रीमेंट है उसको साइन कर लिया है। और जहाँ पे ये कहा गया कि बोथ साइड्स विल मेक फुल एफर्ट टू ब्रिंग नॉर्मेल्सी एंड प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ आर्सन्स एंड फायरिंग। तो दोनों ने ही कहा है कि वो लोग जो है कोऑपरेट करेंगे अभी सरकार के साथ और जो सुरक्षा एजेंसीज है उनके साथ। तो अभी ये कहीं न कहीं एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है, तो दोनों कम्युनिटी के बीच में। और एक बड़ी खबर और ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों की जो अगली मीटिंग है वो 15 अगस्त यानी 15 अगस्त के बाद ये लोग फिर से मिलने वाले हैं। तो होपफुली कुछ बेहतर परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। चलिए इस घटना की पूरी तहकीकात करते समझते हैं कि ये जो घटनाक्रम है यानी मीठी कुकी विवाद क्या है। तो अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम पेज है जहाँ से आपको इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहें अनअकैडमी के ऐप पे तो आप वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ प्रत्येक शनिवार रात 9 बजे हम लोग एमसीक्यूज की चर्चा करते हैं। ये मेरा कोड है KKLI41 और ख्याति खरे सर्च करके भी आप मेरे पेज के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए खबर देखते हैं और समझते हैं मीठी कुकी ट्राइब के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप मणिपुर का मैप देखेंगे तो ये रहा आपके मणिपुर की लोकेशन। ठीक है, मणिपुर के एकदम अगर बिल्कुल पास में देखिएगा तो इसकी जो ये जो बाउंड्री है ये कहाँ से लग रही है, तो ये हो गया आपका मिजोरम। ऊपर में है ये नागालैंड। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ भी और देखिए इधर से आपका म्यांमार के साथ भी जो इसकी सीमा है वो साझा हो रही है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इसके फिजिकल मैप को समझना। देखिए फिजिकल मैप में ये जो बीच का पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, लेट मी चेंज द पेन ऑफ द कलर तो आप ज़्यादा समझ पाएँ। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये इम्फाल वैली है, ये वाली। ठीक है, या इसको देखें तो ये इम्फाल वैली है जो बिल्कुल कटोरी की तरह है, बिल्कुल कटोरी के शेप लिए हुए इम्फाल वैली है। ये जो इम्फाल वैली है यहीं पे ना जितने भी मेजर चीज़ें आप देखेंगे, चाहे वो लोकटक लेक हो, केबुल लामझाओ पार्क हो, वो सब के सब इसी जगह पर मिलते हैं। ये जो ये वाला जोन है ना जो कटोरी नुमा आपका इम्फाल वैली है, यहीं पे आपकी मीठी ट्राइब रहती है। ठीक है, तो मीठी ट्राइब जो है यहाँ पे रहती है आपके इस वाले एरिया में। अच्छा, खास तौर से देखें तो जो बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है लोगों का वो क्या कहते हैं इसी इम्फाल वैली में ही मिलेगा आपको। ज़्यादातर जो मीठी ट्राइब है वो यहीं पे रहती है। और ये जो मीठी ट्राइब के लोग हैं ना ये हिंदुज़्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं। अब जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन हुआ था खास तौर से इंडो बर्मा वॉर में, तो इंडो बर्मा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इस चारों तरफ जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने कुकी ट्राइब को बसा दिया था। ठीक है, तो कुकी लोग साइड साइड में बसे और जो मीठी ट्राइब है वो लोग आपके बीच में रहते हैं। अब अगर आप मणिपुर के पार्लियामेंट की बात कर, मतलब मणिपुर की अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो मणिपुर के विधानसभा के 60% जो लोग हैं वो यहीं से आते हैं ना, इम्फाल वैली से ही इनका 60% जो आप देखेंगे, मतलब अगर 100 में से 60 लोग आपके इम्फाल वैली से आएंगे। ठीक है, तो यानी मीठी ट्राइब का वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा वहाँ पे डोमिनेंस आपको दिखेगा। अच्छा, मीठी ट्राइब की बात करें तो ये लोग क्या है ना ये हिंदुज्म को मानते हैं, वहीं कुकी ट्राइब जो चारों तरफ बसे हुए हैं ये फॉलो करते हैं आपके क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, तो ये लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और बीच में बसे हैं ये लोग। अच्छा, खास बात ये है कि जैसे जो मीठी ट्राइब है, जो वैली वाले लोग हैं, ये हिल पे जाकर के कोई ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं, मतलब जो हिल वाले लोग हैं, वो लोग आके इस इम्फाल वैली में जगह जो ज़मीन है वो खरीद सकते हैं। अब इसका मतलब है अगर पूरे मणिपुर की बात की हम करें तो यहाँ पे जो हिल एरिया वाले वैली में आ सकते हैं पर वैली वाले हिल में नहीं जा सकते। और इसके अलावा अगर देखें तो जो ये वाले कम्युनिटी यहाँ पे इनके पास जो शेड्यूल ट्राइब इसका दर्जा नहीं है, तो अब ये लोग जो है लगातार इसमें आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। इसके मुद्दों को और समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से देखें तो देखिए ये ऊपर में नागालैंड है। ठीक, तो अभी तक आपको व्यवस्था समझ में है कि जो बीच में यहाँ पे इम्फाल वैली जहाँ पे मेटी लोग रहते हैं, ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे जो जगह यहाँ पे आपके कुकी लोग रहते हैं जिनको अंग्रेजों ने साइड साइड में बसाया।
अब जब मीनवाइल हमने ये समझा, तो मीनवाइल हम समझते हैं जरा और क्या-क्या घटनाक्रम नॉर्थ ईस्ट में होता है। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। खास तौर से एक चीज़ और देखिए तो मणिपुर को मतलब पहले क्या था कि ये अंग्रेजों के अधीन प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। बाद में भारत सरकार ने इसको क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। पहले संघ शासित प्रदेश, फिर पूर्ण राज्य बना। तो जब तक ये घटनाक्रम चल रहा था, तब तक अगर हम देखें तो इनके पड़ोस में क्या हो रहा है, तो देखो ये नागालैंड है। नागालैंड भी कहीं न कहीं एक नागालैंड की माँग करता रहता है ना, तो सेपरेट जो स्टेटहुड है उसकी माँग करता है। नागालैंड में रहने वाले लोग ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करते हैं। वहीं दूसरी ओर इम्फाल वैली के चारों ओर, यानी वैली के चारों जो हिल एरिया है, वहाँ पे भी रहने वाले लोग किसको फ़ॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को, ठीक है? ये वाले जो लोग हैं, हिल वाले लोग हैं, ये भी क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करते हैं। तो होता क्या है कि नागालैंड जब स्टेटहुड माँग करता है, वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने स्टेट की टेरिटरी को आगे बढ़ाएँ, तो ये लोग क्या करते हैं, अटैक करना शुरू करते हैं इसी जो हिल वाला जोन है उस पे। तो अब क्या होता है कि जो कुकी ट्राइब्स है, उनमें ये डर हो जाता है कि कहीं हमारी जो जगह है उनका एनेक्सेशन ना हो, या हमारी जान माल को हानि ना हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि साउथ में जाके कॉन्सेंट्रेट होने लग जाते हैं। ठीक, तो देखिएगा ये जो युद्ध हो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी वर्सेस क्रिश्चियनिटी का युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो है आपस में टसल कर रही है। अब आते हैं बारी मीटी ट्राइब की। देखिए ये वो पिक्चर है कि कैसे जो नागालैंड के लोग हैं वो किस तरीके से कुकी एरिया को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब अगर हम बात करें तो नागा और जो कुकी आंदोलन ने कहीं ना कहीं देखिए तो जो आंदोलन नागा और कुकी का और था, इसने क्या किया, जो मीटी राष्ट्रवाद है, मीटी नेशनलिज्म है, इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1970 के दशक में जनसांख्यिकी परिवर्तन और पारंपरिक क्षेत्रों के सिकुड़ने पर चिंताएं सामने आने लगी। देखो यहीं पे ये जो छोटा सा जोन है, वैली जोन, यहीं पे क्योंकि आपकी मीठी ट्राइब रहती है, तो इनको ये चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये धीरे धीरे करके, अब क्योंकि ये लोग तो यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई ये ऊपर से नागालैंड वाले, इधर से कुकी वाले धीरे धीरे करके हमारी जो जगह है उनको सिकोड़ते चले जाए। तो इसके लिए मणिपुर के लोगों ने में जो है खासतौर से मीठी ट्राइब की बात करें, तो मीठी ट्राइब ने अलग अलग मांग जो है करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुम हमें जो स्पेशल ट्राइब है ना, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, इसका दर्जा दो। तो अगर शेड्यूल कास्ट का हमको दर्जा मिल जाएगा तो हम भी इन जगहों पर, जो आपका हिल जोन है, वहां पर जमीन खरीद पाएंगे। जब हम जमीन खरीद पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हम मणिपुर की अपनी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, जो खोती जा रही है, हम उस अपनी पहचान को बचा पाएंगे। दूसरी तरफ अभी ये लोग कह रहे हैं ना, हमें इनर लाइन परमिट दिया जाए। इनर लाइन परमिट का में क्या मतलब क्या होता है कि जो मेन वहाँ के बाशिंदे होंगे वही रहेंगे, बाकी लोगों को आने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। तो मेन बाशिंदे किसको मानेंगे, जो 1951 के पहले यहाँ पे रह रहे हैं उन्हीं को। 1951 को इन्होंने एक बेंचमार्क बोलने कहा कि इसके पहले जो लोग 1951 तक हमारे पास हैं उन्हीं को हम अपना माने। तो इससे क्या होगा कि इनको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, कौन से लोग हैं जो इनकी डाइवर्सिटी को, मतलब इनकी जो लैंड है, जो ये आपका वैली लैंड है, इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती का इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जो मीठी लोग हैं, इनके दो डिमांड सामने आ रही है। पहला कि हमको जो है एक तो रिजर्वेशन मिले, जिससे कि क्या हो, हम यहाँ पे भी जमीन खरीद सके, और दूसरा क्या होगा कि तुम हमको क्या करो कि जो हमें इनर लाइन परमिट दो, तो अगर कोई बाहर से पर्सन आ रहा है तो हम इसको पता कर सकें। दूसरी तरफ अगर बात करें, जो नागालैंड के लोग हैं, जो नागा ट्राइब्स हैं, खासतौर से नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स, इनको एसटी का दर्जा देने के खिलाफ है, शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के खिलाफ है। देखो इनका कहना है कि वैसे भी जो वैली वाले लोग हैं, यानी मेटी लोग हैं, मेटी लोगों के पास पहले ही जनसंख्या की भी और राजनीतिक लाभ दोनों है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ की जो विधानसभा है, वहाँ पे ज़्यादा आप जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे वो मीठी ट्राइब का, तो पहले से वो लोग हैं। और दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि शैक्षिक रूप से भी उन्नत है, तो इससे तो जो नौकरी वगैरह है, जो नौकरी वगैरह है, वो हमेशा के लिए उन्हीं इन्हीं लोगों का होल्ड हो जाएगा, और जो कुकी है या जो नागा ट्राइब है वो उससे खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद जो मीठी भाषा है वो ये भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, और उनमें से कई को एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्थिति से जुड़े हुए लाभ भी अलग से प्राप्त है। तो आप इनको ट्राइब का दर्जा दे ही क्यों रहे हो, क्योंकि इनके पास तो पहले से, कुछ लोगों के पास शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का दर्जा प्राप्त है। और कहीं ना कहीं जो कुकी और नागा है, ये लोग ये भी बताते हैं कि आदिवासी क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा हिस्सा अभी भी मीठी या जो इम्फाल घाटी वहीं पे होता है। यानी जो मेन डेवलपमेंट का सेंटर है ना, वो ये सिर्फ वैली जोन है, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता, जिसको लेकर लंबे समय से हम और आप न्यूज में देख रहे थे कि कितना विवाद चल रहा है। और अभी इसी विवाद में एक एक अहेड हम ऊपर उठे हैं, जहाँ पे अभी इसको लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो है साइन किया गया। हालांकि दोबारा ये कहा गया
कि 15 अगस्त को ये लोग फिर से मिलेंगे और फिर से आगे की बात करेंगे। तो चलिए एक स्टेप ही सही, लोग ऊपर उठ रहे हैं और हो सकता है बहुत जल्दी हमें इसका एक परमानेंट सोल्यूशन देखने को मिले। तो अभी के स्पेशल न्यूज़ में बस यहीं तक, फिर आपसे मिलना होगा किसी स्पेशल न्यूज़ के साथ। आपका सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।